तो जिनके माँ बाप वृद्धाश्रम में हैं और जिन औलादों की आज़ादी छिनी है, मैंने उनके लिए 2 पंक्तियां लिखी। अब तक आशीर्वाद के लिए आपकी तालियां मांगता था, लेकिन अब की बार तालियां इतनी हो कि जिनके माँ बाप वृद्धाश्रम में उनके कान के नीचे थप्पड़ की तरह महसूस हो। जिनकी आज़ादी छिनी है कि कुल की सारी मर्यादा को चॉकलेट सा चबा लिया। अरे जिनसे डरकर आजादी छिनने की गढ़ी कहानी है, उनका लहू रगों में दौड़ा तब ये मिली जवानी है। कि जिसको नाजों से पाला, हर सुख सुविधा का ध्यान रखा, चाहे बेटा बेटी हो दोनों को एक समान रखा। अरे भरी ऊर्जा तन झोंका ऊंची उड़ान की पाखों में, देखा अपना सुखद भविष्य उनके सपनों की आंखों में, लेकिन चीर कलेजा उनका सारी आशा टूट गई। एक झटके में स्वप्न महल भी टूटा, किस्मत फूट गई, आत्महत्या खुद कर डाली बीती स्वर्णिम यादों ने, जिस दिन बाहर किया पिता को शर्महीन औलादों ने। जिस दिन बाहर किया पिता को शर्महीन औलादों ने। तालियां आपकी थोड़ी सी कमजोर हैं कि जिस दिन बाहर किया पिता को शर्महीन औलादों ने, मात पिता के सीने पर यह पत्थर देकर बैठी हैं, संबंधों की जली चिता के फेरे लेकर बैठी हैं। मात पिता के सीने पर यह पत्थर देकर बैठी हैं, संबंधों की जली चिता के फेरे लेकर बैठी हैं। उंगली थामी खड़ा किया, पैरों पर चलना सिखा दिया, लेकिन तुमने उल्टा उनको कालिख मलना सिखा दिया। यही देखने को क्या कांधे पर बाजार घुमाया था, कथा हवन उपवासों से देवों को खूब मनाया था। अरे दर दर तेरे सुख को मांगी, मन्नत को ठुकरा बैठे, जाने किसके आकर्षण में जन्नत को ठुकरा बैठे। जाने किसके आकर्षण में जन्नत को ठुकरा बैठे, जाने किसके आकर्षण में जन्नत को ठुकरा बैठे। मुझे लगता है कि मेरा कविता पढ़ना, जय 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 जय, अभिनंदन बेटा, जय जयकार हो। सारी मर्यादा को चॉकलेट सा चबा लिया, कुल की सारी मर्यादा को चॉकलेट सा चबा लिया। और फिर एक पंक्ति पढ़ता हूं, जब उन बुजुर्गों से बात की वहां, तो जो कारण सबसे बड़ा निकल कर आया, उन्होंने बताया कि हमारी औलादें ये कहती हैं, ये जो घर की देहरी पर बुजुर्ग बैठ जाते हैं, ये हमारी आज़ादी छीन लेते हैं, टोका टाकी बहुत करते, कहाँ जा रहे, कब आओगे। तो जिनके माँ बाप वृद्धाश्रम में हैं और जिन औलादों की आज़ादी छिनी है, मैंने उनके लिए 2 पंक्तियां लिखी। अब तक आशीर्वाद के लिए आपकी तालियां मांगता था, लेकिन अब की बार तालियां इतनी हो कि जिनके माँ बाप वृद्धाश्रम में उनके कान के नीचे थप्पड़ की तरह महसूस हो। जिनकी आज़ादी छिनी है कि कुल की सारी मर्यादा को चॉकलेट सा चबा लिया। अरे जिनसे डरकर आजादी छिनने की गढ़ी कहानी है, उनका लहू रगों में दौड़ा तब ये मिली जवानी है। उनका लहू रगों में दौड़ा तब ये मिली जवानी है। करना जग में नाम था रोशन, गर्व से शीश उठाना था, कि करना जग में नाम था रोशन, गर्व से शीश उठाना था। इज्जत आज उतारी उनकी जिनका कर्ज चुकाना था। कुछ बासंती ऋतुएं देखी खुद को बड़ा समझ बैठे। मैं फिर एक टिप्पणी करता हूं, देखें कितने लोग समझते हैं। जो औलादें अपने माँ बाप की बात नहीं मानती हैं, वो दिल्ली में जाकर 32 टुकड़ों में फ्रिज के अंदर बंद हो जाती हैं। क्या कहने में, रोहित जिंदाबाद, टकाटक टिप्पणी। वो एक नई संस्कृति इस देश में चली है, लिव इन वाली। हमारी देसी भाषा में उस रिश्ते को क्या कहा जाता है, मैं इस मंच पर बताना नहीं चाहता हूं, लेकिन अगर सलीके से बता दूं तो फिर सबका आशीष चाहता हूं कि करना जग में नाम था रोशन, गर्व से शीश उठाना था। इज्जत आज उतारी उनकी जिनका कर्ज चुकाना था। अरे कुछ बासंती ऋतुएं देखी खुद को बड़ा समझ बैठे, घर की देहरी लांघी अपने पैरों खड़ा समझ बैठे। अरे बेशर्मों को अब तो मीठे शरबत खारी लगते हैं, बेबस और लाचार पिता के बोल भी यारी लगते हैं। अरे परिवारों के संस्कार भी पहरेदारी लगते हैं,
और मां की ममता पर जिस्मानी रिश्ते भारी लगते हैं। बेगैरत की पट्टी इन आंखों पर खुद आ जाती है, तन पर चढ़ती क्रूर हवस मर्यादा को खा जाती है। कुल कलंक बनने से पहले थोड़ा ध्यान दिया होता, जिसने जीवन दिया तुम्हें उस पर अभिमान किया होता, पर संसार दिखाने वाले को ही अंधा बना दिया, उसके निश्चल प्रेम को भी बाजारू धंधा बना दिया। अरे याद रहे दुनिया में तेरा कोई ढाल नहीं होगा, उनके आंसू सूखेंगे जीवन खुशहाल नहीं होगा। जिंदाबाद। उनके आंसू सूखेंगे जीवन खुशहाल नहीं होगा। कविता की अंतिम पंक्तियां। एक और दृश्य मुझे याद आ गया, आप लोगों ने भी देखा होगा, यहाँ बड़े लोग सामने बैठे हुए हैं। टीवी पर एक दृश्य हम लोगों ने देखा था, हमारे पास के ही एक विधायक थे, उनकी बेटी टीवी पर बैठ गई थी। 4 दिन इस देश की मीडिया ने उस पिताजी की और उनके पूरे परिवार की पगड़ी उछाली थी। शायद आप लोगों ने दृश्य देखा हो। प्रेम विवाह कीजिए, बिल्कुल कीजिए, इस देश का संविधान आपको अधिकार देता है, लेकिन मैं उन नालायक औलादों से कहना चाहता हूं कि इस देश का संविधान आपको प्रेम विवाह की इजाजत देता है, लेकिन अपने बाप की पगड़ी उछालने की इजाजत बिल्कुल नहीं देता। मैंने उस दिन भी कहा कि हमको जो 4 दिन इस देश की मीडिया ने उपदेश दिया था पूरे देश को, मतलब मुझे शर्म आ रही थी, मुझे लग रहा था कि इस देश के बुद्धिजीवी वर्ग को क्या हो गया, वो भी टीवी पर बैठकर हमें ज्ञान दे रहा था। मैंने उस दिन भी लिखा था कि हमको जो उपदेश दे रहे, पहले भारत को जाने, मानस गीता रची गई, उस देवधरा को पहचाने। अरे काम विजेता बने देखकर उसी चित्र को पूजा है, सतयुग से लेकर अब तक ऊंचे चरित्र को पूजा है। अरे श्रवण कुमारों जैसे अगणित नाम पूजने वाले हैं, लैला मजनू नहीं पूजते, राम पूजने वाले हैं। लैला मजनू नहीं पूजते, जिंदाबाद। राम पूजने वाले हैं। अभिनंदन। और अंतिम 4 पंक्तियां इस कविता की पढ़ता हूं। मुझे नहीं लगता इसके अलावा कोई आपके पास उपाय है इस देश को बचाने का, इस देश के संस्कारों को बचाने का और इस देश की संस्कृति को बचाने का। केवल मेरी नजर में एक उपाय, यदि आपको भी लगे कि हाँ केवल एक यही है, तो फिर आप सबका आशीष चाहता हूं। और आपकी टेबल पर माता पिता की तस्वीर के सामने जो पुस्तक रखी है, मैं वहां तक की आपको यात्रा कराता हूं, अंतिम पंक्तियां आपको भेंट करता हूं। केवल एक उपाय मेरी नजर में, अगर आपको भी लगे तो अब तक का सबसे ज्यादा समर्थन चाहता हूं और विदा करना मुझे, कि माता और पिताओं से इसलिए निवेदन है मेरा, संविधान आपके घर की देहरी के बाहर काम करता है, घर की देहरी के अंदर भी आपको एक संविधान लागू करना है। आपने कर दिया है, इन सबको करना है। मैं पढ़ता हूं, आपका आशीष चाहता हूं, मंच का भी मिले। कि माता और पिताओं से इसलिए निवेदन है मेरा, जागरूक हर एक आदमी से आवेदन है मेरा, हद से ज्यादा खुली छूट मत दो प्यारी संतानों को, सराबोर हो पश्चिम के रंग में कुचले अरमानों को। अरे पौराणिक इतिहास बताओ, संस्कार भी सिखलाओ, हर बेटे को उसकी अपनी लक्ष्मण रेखा बतलाओ। अरे संपूर्ण धरा के कुल गौरव का स्वाभिमान लागू कर दो, घर घर रामचरितमानस का संविधान लागू कर दो। बहुत